आसमान में भारत ने खींची लक्ष्मण रेखा, 350 किलोमीटर का अभेद्य किला तैयार। DRDO का प्रोजेक्ट कुशा जागा, चीन के DF-21D और पाकिस्तान के शाहीन 2 का काल आया। मार्क 5.5 की रफ्तार का महाअस्त्र हुआ एक्टिव, दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही करेगा राख। चीन पाकिस्तान का मिसाइल घमंड चकनाचूर, भारत के सुदर्शन चक्र से उड़े होश। रूस के S-500 की बराबरी करने चला भारत का स्वदेशी बाहुबली, 40,000 करोड़ का महाप्रोजेक्ट। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर के गहरे पानी तक एक ऐसी खामोशी पसरी है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा तूफान उबल रहा है। ये खामोशी उस जंग की तैयारी की है जो शायद मैदानों पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी जानी है। एक तरफ है चीन जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है, अपनी DF-21D जैसी कैरियर किलर और DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का घमंड दुनिया को दिखा रहा है। वो सोचता है कि उसकी ये मिसाइलें भारत के बड़े शहरों और सैन्य ठिकानों को पलक झपकते ही मलबे में बदल सकती हैं। दूसरी तरफ है उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान, जो अपनी शाहीन 2 और अबाबील जैसी MIRV तकनीक वाली मिसाइलों पर इतरा रहा है और भारत को 1000 घाव देने के सपने देख रहा है। इन दोनों का एक ही मकसद है, भारत को मिसाइल ब्लैकमेल के जाल में फंसाए रखना, भारत पर चौतरफा दबाव बनाना। वो सोच रहे थे कि उनकी इस दोहरी घेराबंदी का भारत के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल कर बैठे। वो भूल गए कि ये 1962 या 1999 नहीं, ये 2025 का नया भारत है। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ दीवारें नहीं बनाता, जो अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि वो ऐसे महाकवच तैयार करता है, वो ऐसे सुदर्शन चक्र बनाता है जिन्हें भेदने का सपना भी दुश्मन के लिए मौत को खुली दावत देना होगा। भारत की टॉप सीक्रेट लैब्स में हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके एक ऐसे अभेद्य किले को हकीकत में बदल दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और वॉशिंगटन तक हर रक्षा विशेषज्ञ की नींद उड़ा दी है। मिशन सुदर्शन चक्र का सबसे बड़ा हथियार तैयार, भारत की वायु रक्षा का नया ब्रह्मास्त्र। 7 मिनट में दुश्मन का खेल खत्म, भारत की हाइपरसोनिक ताकत से दुनिया में मची खलबली। भारत का महाकवच तैनात, अब J-20 हो या DF-17, आसमान में ही बनेगा भुरता। हिट टू किल तकनीक से लैस भारत बना दुनिया का चौथा देश। अमेरिका रूस भी हैरान। दोस्तों, ये कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक शिकारी है। एक ऐसा प्रहरी जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्क 5.5 की अकल्पनीय रफ्तार से दुश्मन के सबसे घातक हथियारों को आसमान में ही धूल चटा सकता है। वो ताकत है जो भारत की 40,000 करोड़ रुपए की फौलादी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये वो जवाब है जो हमारे दुश्मनों की हर प्लानिंग को कबाड़ में बदल देगा। तो सवाल है कि आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट कुशा? कैसे ये एक साथ फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और बैलिस्टिक मिसाइल, इन चारों खतरों का काल बन सकता है? क्यों इसकी तुलना रूस के सबसे खतरनाक और आधुनिक S-500 प्रोमेथियस सिस्टम से की जा रही है? क्या ये सच में चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर और DF-21D के घमंड को चकनाचूर कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये 350 किलोमीटर दूर से ही सिर्फ 7 मिनट में दुश्मन का खेल कैसे खत्म कर देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं भारत के इस सबसे बड़े और सबसे गोपनीय रक्षा प्रोजेक्ट की कहानी, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ये नाम ही काफी है दुश्मन के दिल में दहशत पैदा करने के लिए। कुशा कोई एक मिसाइल नहीं है, ये भारत का वो महाकवच है जिसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे देश के महान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ मिलकर तैयार किया है। ये एक लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल SAEM सिस्टम है। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो ये जमीन पर तैनात एक ऐसा महारक्षक है जिसकी नजरें आसमान में 350 किलोमीटर दूर तक और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी बादलों के भी पार दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर हर सेकंड घड़ी है। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल और भारत की सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मिशन सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र सिर्फ दुष्टों और अधर्मियों का संहार करने के लिए ही घूमता था, ठीक वैसे ही ये कुशा सिस्टम भारत की तरफ आंख उठाने वाले
किसी भी हवाई खतरे का, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, उसका सर्वनाश करने के लिए ही बनाया गया है। इस महा प्रोजेक्ट पर भारत सरकार 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कीमत हमारी संप्रभुता, हमारी आजादी और हमारे करोड़ों देशवासियों की सुरक्षा के सामने कुछ भी नहीं है। ये कीमत आपको बताती है कि ये भारत की सुरक्षा के लिए, हमारे और आपके भविष्य के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर होने का, अपने पैरों पर खड़े होने का दुनिया के सामने सबसे बड़ा ऐलान है। प्रोजेक्ट कुशा असल में एक परिवार की तरह है, जिसमें 3 अलग अलग ताकत वाले लेकिन एक ही मकसद वाले 3 भाई हैं। ये हैं इसके 3 इंटरसेप्टर टियर, यानी 3 अलग अलग रेंज वाली मिसाइलें जो एक साथ मिलकर एक अभेद्य जाल बनाती हैं। पहली है M1, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। इसे आप आकाश एनजी का बड़ा और ज्यादा घातक भाई समझ सकते हैं, जो खास तौर पर दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों के झुंड को निपटाने के लिए बनाया गया है। दूसरी है M2, जो 250 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ढेर कर सकता है। ये भारत इजराइल की बराकट मिसाइल को टक्कर देता है और इसका मुख्य काम दुश्मन की क्रूज मिसाइलों और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट्स का शिकार करना है। और फिर आता है इस परिवार का बाहुबली, इसका सबसे बड़ा भाई, सबसे ताकतवर M3 वेरिएंट, जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक है। यही वो M3 वेरिएंट है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच तहलका मचाया हुआ है। DRDO ने हाल ही में हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI में हुए परीक्षणों के बाद जो आंकड़े जारी किए हैं, वो किसी भी देश को, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे डराने के लिए काफी हैं। कुशा की टॉप स्पीड है मच 5.5। जी हाँ, आपने सही सुना, आवाज की रफ्तार से 5.5 गुना ज्यादा। यानी जब तक दुश्मन की मिसाइल को यह पता चलेगा कि उसका शिकारी आ रहा है, तब तक उसका खेल खत्म हो चुका होगा। ये इतनी तेज है कि जब कोई दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल 4 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 14,400 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार से भारत की ओर बढ़ेगी, तब भी कुशा उसे हवा में ही दबोच लेगा, उसे राख में बदल देगा। और ये सिस्टम सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकारी नहीं है, ये एक ऑलराउंडर है। दुश्मन के सबसे चालाक और महंगे फाइटर जेट, रडार को चकमा देकर उड़ते हुए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और यहां तक कि भविष्य के सबसे बड़े खतरे यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी ये 300 से 350 किलोमीटर के नो एस्केप जोन में फंसाकर तबाह कर सकता है। एक नो एस्केप जोन का मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कोई दुश्मन इस दायरे में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है, उसकी कब्र आसमान में ही खुद जाएगी। DRDO के सूत्रों के मुताबिक ये सिस्टम 80 से 90% की सफलता दर के साथ काम करेगा, मतलब 10 में से 8 या 9 खतरों को ये गारंटी के साथ खत्म कर देगा। ये भारत की अपनी वायु रक्षा का वो स्वदेशी किला है जो रूस से मिले S-400 सिस्टम के साथ मिलकर भारत के आसमान को दुनिया का सबसे सुरक्षित आसमान बना देगा। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा और जायज सवाल उठता है। सवाल ये कि जब हमारे पास S-400 ट्रायम्फ जैसा दुनिया का एक बेहतरीन, सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है, तो फिर भारत को 40,000 करोड़ रुपए फूंक कर इतनी मेहनत करके इस कुशा को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये पैसे की बर्बादी है? क्या S-400 हमारी रक्षा करने के लिए काफी नहीं है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कुशा को बनाना पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि ये हमारी भविष्य की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। और इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे 2 पड़ोसियों की नापाक हरकतों, S-400 की कुछ सीमाओं और भारत के आत्मनिर्भर बनने के फौलादी संकल्प में। चलिए पहले बात करते हैं उस खतरे की जो हमारी चौखट पर खड़ा है। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल फोर्स PLRF पर इतराता है। उसने LAC पर अपनी DF-21D मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जिन्हें वो कैरियर किलर कहता है। ये मिसाइलें 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं और इनका निशाना भारत के बड़े शहर और हमारे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा है चीन की DF-17 जैसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV वाली मिसाइलें। ये वो हथियार हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 से 10 गुना तेज उड़ते हैं और हवा में अपना रास्ता बदल सकते हैं। इन्हें रोकना S-400 जैसे सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चीन के पास J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट हैं जो रडार को चकमा देकर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की।
पाकिस्तान के पास शाहीन 2 और शाहीन 3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो भारत के कोने कोने तक पहुंच सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार है अबाबील मिसाइल, जो MIRV तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल जो हवा में आकर कई छोटे छोटे परमाणु बमों में बंट जाती है और एक साथ कई शहरों को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान की फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी का मतलब है कि वो किसी भी छोटे मोटे युद्ध में भी हम पर परमाणु हमला करने की धमकी देता रहता है। ये दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर, यानी 2 मोर्चे पर जंग का खतरा हमेशा बनाए रखते हैं। ऐसे में भारत सिर्फ रूस से खरीदे गए S-400 पर अपनी पूरी सुरक्षा का जिम्मा नहीं डाल सकता। S-400 एक बेहतरीन लाजवाब सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो विदेशी है। वो हमारा दोस्त है, लेकिन वो हमारा अपना नहीं है। उसकी अपनी सीमाएं हैं। कल को अगर रूस के साथ हमारे रिश्तों में कोई उतार चढ़ाव आता है या अमेरिका CATS जैसे प्रतिबंध लगाकर S-400 के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक देता है, तो क्या होगा? क्या हम युद्ध के बीच में असहाय हो जाएंगे? क्या हम 1999 कारगिल की तरह GPS डेटा के लिए गिड़गिड़ाएंगे? S-400 का डेटा लिंक किसके पास है? क्या रूस ये देख सकता है कि हम S-400 से किसे ट्रैक कर रहे हैं? ये वो रणनीतिक सवाल हैं जो एक आजाद देश को हमेशा सोने नहीं देते। जैसा कि हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में कहा था, हाइपरसोनिक डिफेंस अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। कुशा इसी अस्तित्व की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। ये भारत का अपना स्वदेशी हथियार है। ये S-400 की जगह नहीं ले रहा, बल्कि ये S-400 के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उस लेयर्ड एयर डिफेंस यानी बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा को पूरा कर रहा है, जिसका सपना भारत दशकों से देख रहा था। S-400 हमारी पश्चिमी सीमाओं को फौलादी मजबूती दे रहा है, तो कुशा भारत के स्वदेशी कवच के रूप में उस खाली जगह को भर रहा है जिसे भरना बहुत जरूरी था। कुशा हमारी 90% विदेशी निर्भरता को एक झटके में खत्म कर देगा। ये है आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना जो चीन और पाकिस्तान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही है। तो अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये महाकवच आखिर काम कैसे करता है? आखिर ऐसी क्या तकनीक है इसमें? वो कौन सा जादू है जो इसे रूस के सबसे आधुनिक और भविष्य के हथियार S-500 प्रोमेथियस के बराबर लाकर खड़ा करता है? चलिए आपको बिल्कुल सरल सड़क छाप भाषा में इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली ताकत और तकनीक के बारे में बताते हैं। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। उसकी आंखें, रडार, उसका दिमाग, कमांड एंड कंट्रोल, और उसका बाहुबल, मिसाइल। कुशा की सबसे बड़ी खासियत है इसका किल व्हीकल, यानी वो हिस्सा जो मिसाइल से निकलकर दुश्मन के हथियार पर सीधा हमला करता है। ये हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। अब ये हिट टू किल क्या बला है? इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर पुरानी एयर डिफेंस मिसाइलें, यहाँ तक कि S-400 की कुछ मिसाइलें भी दुश्मन की मिसाइल के पास जाकर खुद फट जाती हैं और अपने छर्रों फ्रेगमेंटेशन से उसे तबाह करने की कोशिश करती हैं। ये एक हथगोला फेंकने जैसा है। इसमें कई बार दुश्मन की मिसाइल पूरी तरह तबाह नहीं होती, बस घायल हो जाती है और उसका मलबा नीचे गिरकर भी तबाही मचा सकता है। लेकिन कुशा ऐसा नहीं करता। कुशा का किल व्हीकल एक शिकारी बाज की तरह अपने लक्ष्य को पहचानता है और बुलेट की रफ्तार से माक 5.5 की स्पीड से जाकर उससे सीधे टकरा जाता है। ये एक बुलेट से दूसरी बुलेट को मारने जैसा है, वो भी आसमान में 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये इतनी सटीक और भयंकर टक्कर होती है कि दुश्मन की मिसाइल और उसके अंदर मौजूद विस्फोटक का आसमान में ही भुड़ता बन जाता है, वो भाप बन जाता है। इस सीधी टक्कर का फायदा ये होता है कि दुश्मन की मिसाइल का नामो निशान नहीं बचता। उसका मलबा भी कम से कम फैलता है, जिससे हमारी अपनी जमीन पर मौजूद ठिकानों को कोई खतरा नहीं रहता। ये हिट टू किल तकनीक दुनिया के सिर्फ 3-4 देशों के पास ही है और भारत अब उस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल ये कि इस शिकारी बाज को इसकी अकल्पनीय रफ्तार कहां से मिलती है? ये मिलती है इसके डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से। ये एक ऐसा क्रांतिकारी इंजन है जो मिसाइल को 2 बार तेज धक्के थ्रस्ट दे सकता है। ये एक तरह से मिसाइल में डबल गियर लगाने जैसा है। पहला धक्का उसे लॉन्च के वक्त मिलता है, जो उसे बिजली की रफ्तार से आसमान में ले जाता है, और दूसरा धक्का तब जब वो दुश्मन के करीब पहुंच जाती है और दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए रास्ता बदलने की कोशिश करता है। ये दूसरा किक मिसाइल को बेतहाशा घुमावदार ताकत देता है, जिससे दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। और सोचिए, अगर दुश्मन ने अपनी मिसाइल को जैम करने की कोशिश की या चकमा देने के लिए डिकॉय छोड़ दिए तो? यही काम आता है कुशा का तेज तर्रार दिमाग।
इसके किल व्हीकल में आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी और आईआर इंफ्रारेड दोनों तरह के सीकर्स लगे हैं, यानी ये दुश्मन को उसकी गर्मी आईआर से भी ढूंढ सकता है और रडार सिग्नल आरएफ से भी। इसका मतलब है कि दुश्मन चाहे कितना भी जैमिंग करने की कोशिश करे, चाहे कितने भी नकली टारगेट छोड़े या मौसम कितना भी खराब हो, कुशा अपने असली शिकार को नहीं छोड़ेगा। और इस पूरे सिस्टम की आंखें कौन हैं? वो है भारत का अपना स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार। ये वही रडार है जिसे भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए बनाया था, जो इजराइल के ग्रीन पाइन रडार पर आधारित है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। ये एक AESA रडार है। सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी दीवार है जिस पर हजारों छोटी छोटी आंखें लगी हैं, जो एक साथ हजारों किलोमीटर दूर से सैकड़ों टारगेट्स को एक साथ देख सकती हैं। ये रडार भारत के AWACS हवाई जहाज पर लगे रडार जैसे नेत्र और हमारी जासूसी सैटेलाइट्स के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य जाल बिछा देता है जिससे दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन है। जैसे ही स्वॉर्डफिश को खतरा दिखता है, वो तुरंत कुशा के दिमाग यानी कमांड सेंटर को अलर्ट करता है। पलक झपकते ही कुशा अपने कनस्तर, जो एक ट्रक पर लगा होता है, यानी इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, बाहर निकलता है और सिर्फ 7 मिनट के अंदर 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मौत की नींद सुला देता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये 2025 के भारत का दुनिया को एक कड़ा, स्पष्ट और गरजता हुआ संदेश है। ये संदेश है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कीमत अब बहुत बहुत भारी होगी। ये संदेश है कि भारत अब रक्षा के लिए दूसरों के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपने हथियार खुद बनाएगा, अपने दम पर बनाएगा और दुनिया को बेचेगा भी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और सोलर इंडस्ट्रीज L&T, टाटा जैसी हमारी निजी कंपनियों के साथ मिलकर DRDO इस महाअस्त्र को हकीकत में बदल रहा है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सबूत है। ये 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा नहीं है, ये 40,000 करोड़ रुपए का निवेश है, जो भारत में एक नया डिफेंस इकोसिस्टम बना रहा है, जो लाखों नौकरियां पैदा करेगा और भारत को एक आर्थिक महाशक्ति भी बनाएगा। खबरों के मुताबिक M2 वेरिएंट यानी 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का मोटर परीक्षण हो चुका है और 2027 में पोखरण के तपते रेगिस्तान में इसके असली यूजर ट्रायल शुरू हो जाएंगे। 2028 तक ये सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल होकर हमारी वीर सेनाओं के हाथों में होगा। ये वो डेडलाइन है जो चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला रही है, लेकिन भारत यही नहीं रुकने वाला। ये तो बस शुरुआत है। DRDO का अगला प्लान कुशा को और भी अपग्रेड करने का है, ताकि भविष्य में ये 500 किलोमीटर दूर तक यानी ICBM क्लास की मिसाइलों को भी रोक सके। सोचिए, एक तरफ चीन का J-20 और पाकिस्तान के ड्रोन झुंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खतरा पैदा कर रहे थे, कुशा का ये 7 मिनट का क्षितिज उस खतरे को हमेशा के लिए दफन कर देगा। ये चीन के मिसाइल ब्लैकमेल और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को एक साथ खत्म कर देगा। ये भारत की जीत है, ये हमारी आत्मनिर्भरता की जीत है, ये हमारे महान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पराक्रम की जीत है। ये वो नया भारत है जो अब किसी से दबता नहीं, जो अब किसी के आगे झुकता नहीं, बल्कि दुश्मन की छाती पर चढ़कर अपनी तकदीर, अपना भविष्य खुद लिखता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट कुशा भारत को S-500 से भी ज्यादा ताकतवर बना देगा? और क्या ये मिशन सुदर्शन चक्र चीन और पाकिस्तान को उनकी असली औकात दिखाने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर भारत के वैज्ञानिकों के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे भारत के उस सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट का जिससे भारत अब दुश्मन के रडारों को ही अंधा कर रहा है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, एक ऐसा साइलेंट किलर जिसकी भनक दुनिया को भी नहीं लगी। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।